theorem is, that is very important result, every PID is a UFD. So remember that this is a, to prove this theorem, so what is the given part first? So prove this is a, what is the given part? R is PID, means principal ideal domain. So in the first part R is PID, or our aim is to prove that R is UFD. तो अगर असी R ਨੂੰ UFD प्रूव करना तो साढ़े कोल दो चीज़ां प्रूव करनियां। एक तो असी किसी भी नॉन जीरो नॉन यूनिट एलीमेंट नू एज ए प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलीमेंट लिखना, और दूजा वो जिहड़ी एक्सप्रैशन है वो यूनीक होनी चाहिए। सो मान लो लेट ए इज some element belongs to R, so this is a non zero and non unit. So असी एलिमेंट ले लिया A belongs to R, जिहड़ा नॉन जीरो आ ते नॉन यूनिट। ये दो केस बन गए। सो केस नंबर वन सानू पता कि जा तो ये इररिड्यूसिबल होएगा या नहीं होएगा। मान लो इफ ए इज इररिड्यूसिबल तो साडा जिहड़ा रिजल्ट आ वो ट्रू हो गया, क्योंकि इनू असी ए दे बराबर लिख लिया। सो इट इज़ ए फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट। तो केस नंबर 2 साढ़े कोल आ गया। अगर साढ़े कोल ए इज़ नॉट इररिड्यूसिबल, ए इज़ नॉट इररिड्यूसिबल, मान लो ए साढ़े कोल इररिड्यूसिबल नहीं है, तो पिछली थ्योरम के मुताबिक देयर एग्जिस्ट एन irreducible element say that element, I write it as P1 such that this P1 divide A। ठीक है जी। सो अगर तो irreducible सी तो साडा काम हो गया, पर जे irreducible नहीं है तो सानू पता पिछली थ्योरम के मुताबिक असी कोई इररिड्यूसिबल एलीमेंट लभ सकते हैं जिहड़ा इनू डिवाइड करे। सो इट मीनस ए कैन बी रिटन एज A1 इंटू P1, दिस इज A1 इंटू P1, वेयर दिस A1 बिलोंग्स टू R। ठीक है जी। P1 बारे सानू क्लीयर आ कि दिस P1 इज़ इररिड्यूसिबल एलीमेंट। हुण आपां A1 की गल करिए। सो A1 दी भी दो ऑप्शन होणगियां। अगर तां A1 मेरे कोल इररिड्यूसिबल हो गया, then we have nothing to prove। ठीक है जी। अगर तो इररिड्यूसिबल हो गया तो A नू असी लिखता प्रोडक्ट ऑफ टू इररिड्यूसिबल एलिमेंट, सो विच प्रूव आवर रिजल्ट, विच प्रूव्स आवर रिजल्ट। तो साडा काम हो गया। केस नंबर 2, जदों A1 is not irreducible, ठीक है जी। तो फिर असी वही थ्योरम अप्लाई कर देंगे। किहड़ी थ्योरम? अच्छा, पहला असी चैक कर लीए कि A1 जिहड़ा साडे कोल है ये नॉन जीरो ते नॉन यूनिट है।
ठीक है जी। तो ए जिहड़ा है नॉन जीरो तो नॉन यूनिट आ, ये बारे क्लीयर ही आ, क्योंकि जे A1 0 हो गया तो ए भी 0 हो जाएगा, जबकि ए नॉन जीरो आ। क्लीयर। अगर A1 यूनिट होया तो P1 तो ए एसोसीएट हो जाएगी, तो वो भी साढ़े कोल पॉसीबल नहीं है। तो साढ़े कोल दूसरा आ गया, ये मतलब A1 नॉन जीरो तो नॉन यूनिट है। नाउ मान लो A1 इज नॉट irreducible, irreducible, सानू पता नॉन जीरो नॉन यूनिट तो है। जे irreducible नहीं है then it implies A1 एक तो हो गया नॉन जीरो और नाल दे नाल नॉन यूनिट। ये है नॉन जीरो क्यों होया, ये आप डिस्कस कर लिया। नॉन यूनिट क्यों आ, क्योंकि मान लो कि साढ़े कोल A1 यूनिट हो गया। अगर A1 यूनिट हो गया तो A तो P1 एसोसीएट हो गए। जे A तो P1 आपस च एसोसीएट हो गए तो A साढ़े कोल कितना हो जाएगा, इररिड्यूसिबल हो जाएगा, क्योंकि P1 इररिड्यूसिबल आ तो A भी इररिड्यूसिबल हो जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो ਇਹਦਾ मतलब A साढ़े कोल A1 की होएगा नॉन यूनिट होएगा। अगर A1 नॉन यूनिट भी हो गया, नॉन जीरो भी हो गया, तो बिल्कुल अगले प्रोसीजर के मुताबिक देयर एग्जिस्ट ए सम एन irreducible element P2 such that this P2 divide A1। ठीक है जी। सो जो P2 है ये A1 ਨੂੰ डिवाइड कर जाएगा। जे P2 A1 ਨੂੰ डिवाइड कर गया, so it implies this A1 can be written as A2 into P2। ठीक है जी, A2 into P2 for sum A2 belongs to R। सो फिर चेक करिए कि A2 साढ़े कोल दो पॉसिबिलिटीज़ आ गई। अगर तो A2 इररिड्यूसिबल हो गया तो साडा रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। किद्दां, ए दी वैल्यू A1 की वैल्यू आप पिछले रिजल्ट सबस्टिट्यूट करिए तो A आ गया A1 P1। सो दिस इज इक्वल टू A2 P2 एंड P1। दिस वैल्यूज आ गई। अगर तो A2 इररिड्यूसिबल है दिस, सो A कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ या फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट। ठीक है जी। तो साडा रिजल्ट ट्रू हो गया। हुण आपां इहदा दूजा केस करिए कि जिहदे विच A2 इररिड्यूसिबल नहीं है। सो इफ A2 इज नॉट irreducible, is not irreducible, अगर ये irreducible नहीं है so again it is non zero and non unit। अगर non zero and non unit है तो similarly we can get another irreducible element which divide A2। ठीक है जी। so from this, if A2 is not irreducible element, now continue the process, continue the process। जिहड़ा प्रोसैस असी पिछे चलाते आए उस प्रोसैस नूं असी कंटिन्यू करिए एंड वी गेट वट वी गेट ascending chain
ascending chain of ideas, chain of ideas। तो ਅਸੀਂ ਇੱਕ ascending chain of idea ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੋਏਗੀ A, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਏਗੀ A1, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ A1 A ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ A2 A1 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ A1 A ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, so it means generated by A is subset of generated by A1। similarly A2 अगर इन्हां दो इक्वेशन ਨੂੰ देखिए तो A2 A1 ਨੂੰ डिवाइड कर रहा, जे A2 A1 ਨੂੰ डिवाइड कर रहा, so it is a subset by A2 these values and continue the process। so इस process ਨੂੰ ਅਸੀਂ कंटिन्यू करते जावांगे और ये प्रोसेस किते ना किते टर्मिनेट होएगा आफ्टर फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। सो दिस इज ए आइडियल असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल्स। सो दिस इज असेंडिंग चेन ऑफ आइडियल, सो विच मस्ट बी टर्मिनेट, सो विच मस्ट बी terminate after finite number of steps, finite number of steps। कितने ना कितने finite number तो बाद ये chain terminate हो जाएगी। so we get in that case we get AN, which is a maximal ideal of R। ठीक है, सो जिथे रुकेगी वो साढ़े को मैक्सिमल आइडियल हो जाएगा। अगर मैक्सिमल आइडियल हो गया तो AN, which is a irreducible element। so सानू पता कि it is a irreducible element of R, यानी जो मैक्सिमल आइडियल ਨੂੰ जनरेट करे वो साडे कोल की हुंदा irreducible element हुंदा। जे irreducible element हो गया तो आपां A ਨੂੰ रिप्रेजेंट किद्दां कर सकते हैं, आपां it implies A is equal to AN, उस तो बाद आएगा Pn माइनस 1 एंड कंटिन्यू P2 एंड P1। ठीक है जी। सो P1 तो साढ़े को इस ढंग नाल लिख लिया, जे लिख लिया सो इट इंप्लाइज दिस A which is a product of, which is a finite product of irreducible elements। so which is a finite product of irreducible elements of R। तो A ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤਾ finite product of irreducible element of R। इस तो बाद ਅਸੀਂ ਇਹ प्रूव करना कि अगर साढ़े कोल एक तो ज़्यादा एक्सप्रैशन है तो वो एक्सप्रैशन यूनीक होनी चाहिए। यूनीक मीन ईच PI इज एसोसिएटेड विद ईच QJ। सो आई टेक लेट A can be represented as P1 P2 PM and this is equal to साढ़े को M ले लिया Q1 Q2 and this is a Qn where each PI's and QJ's are irreducible element, irreducible
एलिमेंट्स, चाहे पी आईज हो चाहे क्यू जेज हो, तो ये साढ़े को इरिड्यूसिबल एलिमेंट होंगे। असी प्रूव करना चाहते हैं कि दिस एक्सप्रैशन शुड बी यूनीक। यूनीकनैस का मतलब ये की है, एक तो एम तो एन आपस च बराबर हो, और दूजा ईच पी आई इज एसोसीएट टू सम क्यू जे। सो वी विल प्रूव इट विद द हेल्प ऑफ इंडक्शन, मैथमैटिकल इंडक्शन। सो सब तो पहला असी इंडक्शन इस एन के उत्ते अपलाई करांगे। सो एन के उत्ते इंडक्शन अपलाई करन दा की मतलब आ, असी एन नू सब तो पहला 1 ले लिया, एन इक्वल टू 1। अगर असी एन नू 1 ले लिया, सो वट इट इंप्लाइज, सो दिस इज आई राइट इट एज इक्वेशन नंबर ए। सो इक्वेशन नंबर ए नू ध्यान च रख के लिखो P1 P2 PM। सो दिस इज इक्वल टू Q1। क्यों? क्योंकि एन नू असी 1 लिया। अगर एन नू 1 लिया तो साडे को इनू इदा एक्सप्रैस कर सकते। सानू पता एज दिस Q1 इज irreducible element। Q1 is irreducible element। अगर irreducible element है तो Q साडे कोल किदां दा होएगा, नॉन जीरो ते नॉन यूनिट। नॉन यूनिट ये असी बाय डेफिनेशन यूज कर सकते हैं कि इट इज़ नॉन जीरो एंड नॉन यूनिट होएगा। और दूजे पासे जिहड़ा ईच पी आई है वो भी इरिड्यूसिबल है, तो पी आई भी साडे कोल नॉन यूनिट होएगा। सो ईच पी आई इज इरिड्यूसिबल। अगर ईच पी आई इज इरिड्यूसिबल है तो साडे कोल पी आई भी नॉन यूनिट होएगा। नॉन यूनिट होएगा, जे नॉन यूनिट होएगा सो ਇਹਦਾ मतलब साडे कोल की आया कि दूजे पासे सिर्फ एलिमेंट्स एक ही रहेगा। इट इंप्लाइज A इज इक्वल टू P1 विच इज इक्वल टू Q1। ठीक, क्योंकि अगर ये यूनिट नहीं है तो ये 1 के बराबर नहीं हो सकते एक दूजे दे नाल मल्टीप्लाई करके। सो इट मीन्स A इज इक्वल टू P1 एंड Q1। सो दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। नाउ assume the result is true for n minus 1 terms। So result is true for n equal to 1। So in this case let n greater than 1, number 1। Second, assume result is true for n minus 1 term। तो साडे कोल की आ गया, n ग्रेटर दैन 1 अजूम करके असी रिजल्ट नू n माइनस 1 टर्मां लई जिहड़ा है वो अजूम कर लिया। जे अजूम कर लिया, नाउ इन दिस केस अगर मैं हुण इनू ध्यान नाल देखा, मेरे कोल इक्वेशन बन गई P1 P2 एंड PM, और दूसरे पासे Q1 मैं कला कर लेना, Q2 Q3 कंटिन्यू करते जाइए Qn, दिस वैल्यूज आ गई। इट इम्प्लाइज, सो व्हाट वी गेट, इट इम्प्लाइज राइट हैंड साइड इज ए मल्टीपल ऑफ Q1। इफ इट इज ए मल्टीपल ऑफ Q1 तो Q1 डिवाइड राइट हैंड साइड। So it implies Q1 divide
लेफ्ट हैंड साइड P1 P2 सो ऑन अप टू Pn। ठीक है जी, तो साढ़े कोल Q1 इनू डिवाइड करता। नाउ व्हाट इज Q1? Q1 is irreducible element, or in PID every irreducible element is prime, so Q1 is prime element, क्योंकि R सानू दिता PID च हरेक irreducible element prime हुंदा। जे प्राइम हुंदा, प्राइम दी डेफिनेशन के मुताबिक Q1 डिवाइड सम ऑफ PI फॉर सम I, किसी ना किसी एक PI नू डिवाइड करेगा। सो वी टेक विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी I इक्वल टू 1। ठीक है जी, असी ਉਹਨੂੰ 1 ਲੈ ਲਿਆ, मतलब कि P1 ਜਿਹੜਾ ਉਹ यूज़ कर लिया। जे P1 यूज़ कर लिया सो इट इंप्लाइज Q1 डिवाइड P1, सो दिस P1 इज इक्वल टू U इंटू Q1। अगर उन्हें इन्हू डिवाइड किया सो मैं इन्हू इदा लिख सकदा, फॉर सम U बिलोंग्स टू R। तो किसी भी R दे एलीमेंट लिए ये कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगी। जे किसी भी R दे एलीमेंट लिए कंडीशन सैटिस्फाई हो जाएगी। नाउ व्हाट इज P? P इज इररेड्यूसिबल एलीमेंट। ध्यान नाल समझियो, जे इररेड्यूसिबल एलीमेंट है, सॉरी व्हाट इज P1? P1 इज इररेड्यूसिबल एलीमेंट। जे इररेड्यूसिबल एलीमेंट है जा तो U यूनिट होएगा या Q1 यूनिट होएगा, दोनों च एक यूनिट होना। और Q1 की है नॉन यूनिट। तो वन थिंग इज क्लियर कि U जड़ा है वो यूनिट बन गया। जे U यूनिट बन गया तो P1 आपस दे विच एसोसीएट हो गए Q1 ना। सो P1 एंड Q1 आपस च एसोसीएट हो गए। हुण असी P1 दी वैल्यूज़ या Q1 दी वैल्यू P1 दी वैल्यूज़ सबस्टिट्यूट करिए। सो साडे कोल सी A, उस तो बाद आ गया P1। P1 साडे कोल की आ गया U Q1, फिर आया P2, कंटिन्यू करते जाइए PM, और दूजे पासे Q1 Q2 कंटिन्यू करते जाइए Qn। असी काम किहदे च कर रहे? इंटैग्रल डोमेन दे विच। जे इंटैग्रल डोमेन दे विच काम कर रहे हैं तो Q1 सानू पता, दिस Q1 ए इस Q दे नाल कैंसल हो जाएगा। जे कैंसल हो गया इंटैग्रल डोमेन करके, सो वी गेट U P2 P3 कंटिन्यू करते जाइए PM, विच इज इक्वल टू Q2 Q3 so on up to Qn। So it implies this can be written as P2 dash P3 PM। So what is this? Q2 Q3 Qn। ठीक है जी, क्योंकि P2 डैश U P2 के बराबर आ गया, U यूनिट है तो P2 डैश तो P2 आपस च एसोसीएट हो गए। पर सानू पता एसोसीएट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होंदी है, एसोसीएट ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होंदी है, और P2 इररेड्यूसिबल है तो P2 डैश भी इररेड्यूसिबल हो गया।
So it is product of irreducible element. It is product of irreducible element, or these number of terms are n minus 1. So by induction our result is true for n minus 1. So it implies it satisfies the given condition. Condition number 1, m minus 1 is equal to n minus 1. So it implies m is equal to n. So this is my first condition. And second condition, this pi is associated to qj. Second conditions, this pi is associated to qj. ठीक है जी। तो पहले वाला उस हिसाब नाल हो गया, बाकी ਜਿਹੜੇ बचे सी वो इत्थे एसोसीएट हो गए। then what we find that each pi are associate to some qj। तो किसी न किसी qj ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ qj ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣਗੇ तो साढ़े कोल जिहड़ा R है ये यूनीक फैक्टराइजेशन डोमेन बन गया। मतलब कोई भी प्रिंसीपल आइडियल डोमेन अगर है तो सानू पता वो हमेशा किदां दी होएगी, यूनीक फैक्टराइजेशन डोमेन होएगी। ठीक है जी। हुण कई बारी एग्जाम दे विच ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਯੂਕਲਿਡੀਅਨ ਡੋਮੇਨ ਇਜ਼ UFD। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ कि every Euclidean domain, so every Euclidean domain is UFD, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो ये क्वेश्चन भी, ये थ्योरम भी अपने आप च इंपॉर्टेंट है। हुण इहदा प्रूफ की है? इहदा प्रूफ है असी ऑलरेडी करके हटे हैं कि जिन्नियां भी यूक्लिडियन डोमेन्स हुंदियां, यूक्लिडियन डोमेन वो क्या होंदियां जी? वो होंदियां PID, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन। और प्रिंसिपल आइडियल डोमेन क्या होंदियां? UFD। तो इन्हू याद भी रखना। सो विच प्रूव अवर रिजल्ट। तो कोई भी यूक्लिडियन डोमेन लईए वो साडे कोल प्रिंसिपल आइडियल डोमेन होंदियां, और जिन्नियां भी प्रिंसिपल आइडियल डोमेन्स होंदियां वो UFD होंदियां। अगर UFD होंदियां तो साडे कोल ए यूक्लिडियन डोमेन ए भी साडे कोल UFD हो गई है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये असी 2 रिजल्ट प्रूव किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपैक्टेड फॉर एग्जामिनेशन। उस तो बाद आपां प्रूव करना, असी देखिया सी कि प्रिंसिपल आइडियल डोमेन दे विच कोई भी 2 नॉन जीरो एलीमेंट लेने आ, उन्हां दा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हुंदा। तो UFD च भी सेम पॉसिबल है। सो व्हाट इज दैट? इन ए UFD, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, any non-zero, any non-zero two elements have GSD, greatest common divisor, GCDs, और similarly हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो मैनू वैसे तो अलग अलग लिखिया सी,
पर मैं ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਥਿਓਰਮਸ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨॉन ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਗ੍ਰੇਟੈਸਟ ਕਾਮਨ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ GCD ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ R ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਿਆ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, ये मैं अजूम कर लिया। अगे चलिए, तो साढ़े कोल A तां B कोई R दे विचों नॉन जीरो ते नॉन यूनिट नॉन जीरो एलिमेंट ले लें। सो दिस इज ए नॉन जीरो एलिमेंट्स, दिस इज नॉन जीरो एलिमेंट, ठीक है जी। अगर नॉन जीरो एलिमेंट हो गए, मान लो सपोज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ यूनिट हो जाता, ਅਸੀਂ प्रूव करना कि दोनों नॉन यूनिट आ। मान लो कि इन्हां A ਤਾਂ B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कोई एक एलिमेंट यूनिट हो जाता, मान लो A इज यूनिट, सो इधर ਆਪਾਂ A ਨੂੰ यूनिट मान लीए और इधर आप B ਨੂੰ यूनिट मान लीए, फिर देखिए क्या होता। तो आप पहला A की गल करिए, जे A यूनिट हो गया तो सानू पता A इंटू A इनवर्स 1 के बराबर हो जाएगा, इनवर्टेबल। अगर A इंटू A इनवर्स 1 के बराबर हो गया तो मैं B नू रिप्रजेंट कर सकता 1 इंटू B, विच इज A B इनवर्स, सॉरी A इनवर्स इंटू B, उसकी वैल्यू पुट करती और ਇਹਦਾ मतलब आ गया B नू तुसी लिख सकते A इंटू A इनवर्स B, और ਇਹਦਾ मतलब A ਜਿਹੜਾ है ये B नू डिवाइड कर गया, ठीक है जी। अगर A B नू डिवाइड कर रहा तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ GCD है वो किहदे बराबर आ गया, A दे, क्योंकि A नू तां वो डिवाइड करता ही है और B नू भी कर गया तो ਇਹਦਾ GCD A आ गया। मतलब कि अगर A यूनिट है तो ਉਹਦਾ GCD A ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗਾ। अगले स्टैप ਦੇ ਵਿੱਚ नैक्सट ਦੇ ਵਿੱਚ B यूनिट आ, सो बिल्कुल सिमिलरली इट इंप्लाइज बिल्कुल उस ढंग नाल B डिवाइड A, तो इस केस च GCD जिहड़ा है वो की हो जाएगा A कॉमा B हो जाएगा, B दा, तो इहदा GCD साडे कोल आ गया। तो पहला केस अगर A यूनिट है तो ओदा GCD हो गया, अगर B यूनिट है तो ओदा GCD हो गया, ठीक है। और ये साढ़े कोल दो केस बन गए। तीजा केस ना तो A यूनिट है ना ही B यूनिट है, सो लेट A एंड B दीज आर नॉन यूनिट। तो आप काम कि कर रहे हैं UFD जे UFD काम कर रहे हैं तो असी A नू लिख सकांगे प्रोडक्ट ऑफ इररिड्यूसिबल एलिमेंट, सिमिलरली B नू, तो A लिख लिया मैं P1 रेज टू पावर अल्फा 1। तुसी सोच रहे होगे कि मैं पावर क्यों ले रहा, पावर इस करके ले रहा क्योंकि इररिड्यूसिबल एलिमेंट रिपीट भी हो सकते हैं। तो अल्फा 1 अल्फा 2 कंटिन्यू करते जाइए, P साढ़े कोल N विच इज रेज टू पावर अल्फा N, तो ये साढ़े कोल A की गल आ गई। दूजे पासे B ले लिया विच इज इक्वल टू P1 बीटा 1 P2 बीटा 2, ठीक है जी। सो पावर डिफरेंट होगी, करते जाइए
Pn beta n, this values. So this is a product of irreducible element. तो A ਨੂੰ रिप्रजेंट करता सेम नंबर च, B ਨੂੰ रिप्रजेंट करता, so this is a product of irreducible elements. So इस जगह ते कन्फ्यूज नहीं होना, क्यों? ਤੁਹਾਨੂੰ लगता शायद एक पासे जिद्दां मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक एग्जाम्पल देना, एक जनरल ਆਪਾਂ नंबर थ्योरी की गल कर लीए, जिद्दां ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ एक नंबर है 16, दूजा है साडे कोल 12, ठीक है? तुसीं 16 ਨੂੰ किद्दां लिखदे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है जी। दूजे पासे तुसीं की लिख रहे हैं 2 गुणा 2 गुणा 3, इनू तुसीं लिख रहे 2 रेज़ टू पावर 4, ये 3 मिसिंग है, इनू लिख रहे हैं 2 रेज़ टू पावर 2, ये 3 है, पर आपां इत्थे दोनों च सेम n यूज़ कर रहे हैं, सेम नंबर, तो इन्हों भी सेम बना सकते किदा, दिस इंटू 3 रेज़ टू पावर 0 और 2 रेज़ टू पावर 2 3 रेज़ टू पावर 1। हुण देखो दोनों साडे कोल n जिहड़े आ वो सेम हो गए, तो इत्थे भी असी ये कीता है, तां ही इहदी पावर लई है, और ये जिहड़ी अल्फा आई ते बीटा आई है ना, इट इज़ ग्रेटर दैन अल्फा आई बीटा आई, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये 0 भी हो सकते और नाल दे नाल साडे कोल इहदी वैल्यूज़ ग्रेटर दैन 0 भी हो सकती है। सो इस चीज़ ते कन्फ्यूज नहीं होना, सो मैं उन्होंने एक्सप्लेन करता, कई बार माइंड दे विच क्वेश्चन आना भी चाहिए आ कि इधर भी n असी लै ली ते इधर भी n भी लै ली, सो जरूरी तो नहीं दोनों दे नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल एलीमेंट सेम हो, तो अगर नहीं भी सेम आ असी उन्होंने सेम करना इस ढंग दे नाल। सो दिस इज़ ए प्रोडक्ट ऑफ इरेड्यूसिबल एलीमेंट। हुण जिहड़ा साडे कोल GCD हुंदा, ये हुंदा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, मतलब डिवाइज़र है पर ग्रेटेस्ट होना चाहिए। और दूजे पासे जदों आपां दूसरे की गल करांगे, दूजे का मतलब HCF का, वो हुंदा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जिहड़ा डिवाइज़र है उसकी वैल्यूज़ घट होएगी, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ गामा आई ਨੂੰ चूज़ करांगे, लेट गामा आई विच इज़ इक्वल टू मिनिमम ऑफ अल्फा आई ते बीटा आई, ये आप चूज़ करांगे इन केस ऑफ GCD, और यही चीज़ असी दूजे पासे चूज़ करांगे मैक्सिमम वैल्यूज़, यही चीज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर च मैक्सिमम चूज़ करांगे, ठीक है जी। सो इत्थे आपां गामा आई लवांगे, उत्थे असी अल्फा बीटा गामा चाहे डेल्टा लै लीए, तो मैं दोनों क्वेश्चन इकट्ठे कर देना। सो डेल्टा आई चूज़ कर लिए, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा आई बीटा आई, आ सानू किहदा काम देगी, GCD का, ये सानू GCD लई हैल्प करेगी, और ये सानू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लई हैल्प करेगी, ठीक है जी। सो असी GCD की हैल्प लई बाकी पार्ट उदा ही चलना। सो इहदी जिहड़ी साडे कोल वैल्यू सीगी वो असी देखनी सीगी, तो इनू असी चाहे बाद चो कर लाँगे, कोई गल नहीं, मैं जस्ट आई गिव द आइडिया। तो मैं तुहानू आइडिया दिता कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लई असी इस ढंग दे नाल चल, राइट हो गया ना। आई डिफाइन जिन्हों आपां GCD बनाना, वह नाम रखिए D, और D किहदे बराबर हो जाएगा, P1 गामा 1 P2
गामा टू, करते जाइए पी एन तक जाना और गामा एन, राइट। दिस वैल्यूज आ गई। तो ये आप डी एलीमेंट कंसिडर कर ले। हुण आप की प्रूव करना चाहते, असी प्रूव करना चाहते हैं GCD की डेफिनेशन। GCD की डेफिनेशन नंबर 1 ते की है कि ये डिवाइड करे किनू किनू, ये डिवाइड करे ए नू भी ते ए डिवाइड करे बी नू भी। तो ए नू किद्दां डिवाइड करेगा? सो ए तुहाडे कोल पिया P1 अल्फा 1 P2 अल्फा 2 Pn अल्फा n, इदा ना दिस वैल्यूज। और दिस वैल्यू साडे कोल असी इनू इदा नहीं लिख सकते अल्फा 1 चों गामा 1 सबट्रैक्ट कर दईए, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गामा 2 सबट्रैक्ट कर दईए, सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ गामा n सबट्रैक्ट कर दईए, ये एक ब्रैकेट बन गई। हुण जिहड़ी सबट्रैक्ट कीती वो वैल्यू भी लिखनी है। सो P1 गामा 1 P2 गामा 2 और Pn गामा है, ठीक है। और तुहानू पता दिस नंबर किहदे बराबर है? D दे बराबर। दिस नंबर इज D और ए साडे कोल ओहदा मल्टीप्लायर हो गया। जे ए मल्टीप्लायर हो गया सो दिस D डिवाइड ए, दिस D डिवाइड ए, ये आप लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि गामा मिनीमम आ, अल्फा 1 ਉਹਦੇ ਤੋਂ बड़ा होएगा। वाई दिस इज पॉसिबल? सिंस अल्फा आई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू गामा आई, क्योंकि ए ਉਹਦੇ ਤੋਂ बड़ा ਜਾਂ बराबर है, इस करके डी ए ਨੂੰ डिवाइड कर गया। सिमिलरली डी डिवाइड बी, ये भी तुहानू समझ आ गया। जिथे तुसी इत्थे बी लोगे तो बीटा 1 माइनस गामा 1, बीटा 2 माइनस गामा 2 एंड सो ऑन। तो सिमिलरली बी भी डिवाइड कर गया। ਇਹਦਾ मतलब डी दोनों का डिवाइजर हो गया। कॉमन के बारे नहीं हजे गल हुई, पर डी उन्होंने डिवाइजर हो गया। सो इट इंप्लाइज डी डिवाइड ए एंड डी डिवाइड बी, ये साडे कोल हो गया। हुण आपां गल करनी है कॉमन डिवाइजर की। सो इफ आई टेक सम सी विच डिवाइड ए एंड विच डिवाइड बी, तो मेरा काम की है, इत्थे मैं राइट हैंड साइड ते लिख देना हाईएस्ट GCD ग्रेटेस्ट। तो ग्रेटेस्ट मीन साडे को सज्जे पासे, तो C डिवाइड D, D नू भी डिवाइड करे, ठीक है जी ना। अगर C डिवाइड A C डिवाइड B, तो C दियाँ दो पॉसिबिलिटीज, या तो यूनिट है या नहीं है। तो अगर ता C यूनिट हो गया, जे C यूनिट हो गया तो A नू मैं लिख सकता A इंटू 1 और दिस इज C इंटू C इनवर्स इक्वल टू 1। So this can be written as AC C inverse, it means C divide A, ठीक है जी। तो साडे कोल जिहड़ा अगर C यूनिट है, अगर C यूनिट है तो C नू लिख सकदा मैं, ये तो है ही है ना, C इंटू C इनवर्स इक्वल टू 1। तो D नू मैं लिख सकदा D इक्वल टू 1। सो दिस इज 1 इंटू D which is C into C inverse into D which divide C divide D। तो ਤੁਹਾਡਾ रिजल्ट प्रूफ हो गया, ठीक है। अगर यूनिट है तो मेन आ जाता जो यूनिट नहीं होता। तो मान लो इफ C is नॉन यूनिट, C is नॉन यूनिट,
अगर ये नॉन यूनिट है तो उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ क्या होएगा, C ਨੂੰ एक्सप्रैस कर सकते प्रोडक्ट ऑफ इररेड्यूसिबल एलिमेंट। सो दिस इज P1 R1 P2 R2 कंटिन्यू करते जाइए PN RN एक चीज़। दूजा C A ਨੂੰ डिवाइड कर रहा, ਇਹਦਾ मतलब RI ਲੈਸ दैन इक्वल टू अल्फा I। C B ਨੂੰ डिवाइड कर रहा तो RI ਲੈਸ दैन इक्वल टू बीटा I। दोनों चीज़ा हो गई, अल्फा I तो भी लैस हो गया और बीटा I तो भी लैस हो गया। ਇਹਦਾ मतलब RI ਲੈਸ दैन इक्वल टू मिनिमम ऑफ अल्फा I इंटू बीटा I और जेड़ा किहदे बराबर हुंदा गामा I दे बराबर। सो दिस इज मिनिमम ऑफ अल्फा I एंड बीटा I, सो दैट इज इक्वल टू गामा I। जे गामा I हो गया, सो वट इट मीन्स दिस RI लेस दैन इक्वल टू गामा I फॉर एवरी I, सो इट इम्प्लाइज, क्योंकि वो तो लेस आ, C divide D। If C divide D, then what is D? D is the GCD of A and B। D is the GCD of A and B। Clear? So किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट दे साडे कोल की होएगा, नॉन जीरो एलिमेंट का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होएगा। इसे ही क्वेश्चन नू अगर असी LCM ਲਈ करना, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ਲਈ करना, तो वो किस ढंग नाल असी करांगे, ठीक है जी, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देना। वो बिल्कुल ये पैरलर ही आपां चलना, कोई उहदे च नवीं चीज़ नहीं है। सो बिल्कुल पैरलर किद्दां चलांगे वो उहदे बारे आपां गल कर लईए। देखो असी जदों फर्स्ट स्टैप दे विच चले कि दिस A इज़ यूनिट, ठीक, तो रिप्रजेंट करता, इत्थे तक पहुँच गए A डिवाइड B। हुण इत्थे की होना, जदों LCM की गल हो रही है तो LCM इस केस दे विच A तां B दा LCM किहदे बराबर आ जाएगा, B दे बराबर आएगा, ठीक। और इधरले पासे साडे कोल AB दा LCM A दे बराबर आ जाएगा। क्लीयर हो गया जी? सो साडे कोल रिजल्ट हो जाएगा सिंपली A डिवाइड B, तो साडे कोल लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, तो छोटा मल्टीप्लायर कौन है, B आ, उधर छोटा मल्टीप्लायर कौन है, A आ। सो A नॉन यूनिट इस ढंग नाल चले। और जदों असी गल करनी है LCM की, उत्थे लै लो तुसी डेल्टा I और ये होएगा मैक्सीमम ऑफ अल्फा I बीटा I, मैक्सीमम ऑफ अल्फा I एंड बीटा I। उस केस दे विच तुसी अगर इहदी जगह स्मॉल l लोगे, अगर स्मॉल l लोगे तो तुहाडे कोल तुसी इन अगर L की चॉइस करोगे P1 डेल्टा 1 P2 डेल्टा 2 Pn डेल्टा n, then you will satisfy the condition of LCM। तो LCM की डेफिनेशन दियाँ जिहड़ियां कंडीशनस है वो सैटिस्फाई कर दिओ, तो तुहाडे कोल की आ जाएगा, तुहाडे कोल आ जाएगा दिस काइंड इज़ ए LCM ऑफ A एंड B, राइट। सो बिल्कुल उस ढंग नाल ही चलना। ये तुसी की करोगे, ये तुसी करोगे L डिवाइड A L डिवाइड B, ये नहीं करोगे, ये करोगे A डिवाइड L एंड B डिवाइड N, दिस वैल्यूज आ जाएगी। फिर जे कोई C डैश नू A डिवाइड करदा C डैश नू, तो B भी C डैश नू डिवाइड करता,
तो साढ़े को एल भी सी डैश ਨੂੰ डिवाइड करेगा। ठीक है जी। सो आ कंडीशनस होंदियां, ये डेफिनेशनस होंदियां, इन्हों असी बड़ी ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। जो असी बहुत ईजिली अप्लाई कर देंगे तो असी ये प्रूव कर देंगे कि इट हैज़ ए LCM। तो कहने का मतलब ये होया भी कोई भी UFD यूनीक फैक्टराइजेशन डोमेन ਉਹਦਾ ਲੀਸਟ ਕਾਮਨ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ PID 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਆ ਔਰ ਯੂਨੀਕ ਫੈਕਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। तो असी ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਥਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ this is third, first, second and this। तो असी एवरी यूक्लिडियन डोमेन UFD है ये भी कर चुके हैं। ठीक है, these are the simple with the help of these previous theorems। and second is in UFD any non-zero element have GSD on same line of action, any non-zero element UFD in UFD have LCM। तो लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर भी होएगा और नाल दे नाल ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ GCD भी होएगा। सो इस तो बाद ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਮਿਟਿਵ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ।